गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आज इस सेशन में सीख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th के पोइट प्रोज यानी बिहाइव बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड। द फन दे हैड मतलब होता है कि वो मज़ा जो उन्होंने लिया था या वो आनंद जो उन्होंने किया था। इस चैप्टर के लेखक हैं इसाक असीमोव और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पूर्णतः भविष्य के ऊपर निर्भर है इसकी कहानी, जो भविष्य के ऊपर है। और आने वाले समय में यानी भविष्य में ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर न किताबों की ज़रूरत होगी और शायद ही वहाँ पर न टीचर्स होंगे न क्लासरूम्स होंगे, और फिर रोबोट्स और कंप्यूटर क्या करेंगे, स्कूल पे कमांड करेंगे। पूरी शिक्षा व्यवस्था को कंप्यूटर और रोबोट द्वारा सिस्टमेटिक किया जाएगा और फिर वहाँ पर प्रदर्शन क्लासरूम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा और प्रोग्राम बेस्ड रोबोट होंगे। और उस समय बुक के भार की ज़रूरत नहीं होगी या बैग की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बड़े ही आसान शब्दों में लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद सीखेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपने डायरी में ये भी लिखा था। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157। और फिर उसने 17 मई 2157 को पृष्ठ संख्या पर लिखा था। शी रोट, उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी ने वास्तविक किताब पाई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट, जो कि, व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, और जब वे छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने कहा था, दैट देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक ऐसा समय था जब सभी कहानियाँ जो थी वो पेपर पर छपी हुई होती थी। दे टर्न द पेजेस, और उन्होंने पृष्ठ को बदला। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और टूटे फूटे थे या तुड़े मुड़े थे। एंड इट वॉज फुली फनी टू रीड, और ये बहुत ही भद्दे थे लेकिन पढ़ने में मज़ेदार थे। वर्ड्स, शब्दों को। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, और जो अब तक स्थिर थे चलने के बजाय। द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, और जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है, जो वर्ड होते हैं वो स्क्रीन पर यानी पर्दे पर डिस्प्ले करते हैं। यू नो, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर उन्होंने पहले के पृष्ठ को पलटा। इट हैड द सेम, और ये भी बिल्कुल उसी तरह था। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और इस पेज पर वही सेम शब्द छपे हुए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और जैसा कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट ए बेस्ट, और हंसते हुए टॉमी ने कहा कि क्या बर्बादी है।
When you are through with the book, और जब आप पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, you just throw it away, और तब फिर आप इसको दूर फेंक देते हैं। I guess मैं अनुमान लगाता हूँ, our television screen must have had a million books on it, कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है या टेलीविज़न पर्दा है या दूरदर्शन पर्दा है, उस पर मिलियन बुक्स हैं। एंड इट्स गुड्स फॉर प्लेंटी मोर। आई वोंट थ्रू इट अवे, और इस पर बहुत अधिक किताबें हैं, लेकिन हम इनको फेंकते नहीं हैं। सेम विथ माइन, ऐसा ही मेरे साथ भी, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, और वो 11 वर्ष की थी। एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had, और उसने ऐसी कोई भी किताब नहीं देखी थी, बहुत सी किताबें नहीं देखी थी जैसे टॉमी के पास थी। He was 13, वो 13 वर्ष का था। She said, उसने कहा, Where did you find it, ये तुमने इसे कहाँ पाया है, ये तुम्हें ये कहाँ मिली। In my house, मेरे मकान में। He pointed without looking, और उसने बगैर देखते हुए इशारा किया, संकेत किया। Because he was busy reading, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। In the attic, मतलब टाट पर या ताक में। What's it about, इसमें किसके बारे में लिखा है। स्कूल, स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्न, स्कूल। मार्जी जो थी वो तिरस्कार से भरी हुई थी स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, में स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और उसे अब इससे ज़्यादा भी ईर्ष्या हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, और जो यांत्रिक अध्यापक जो था उसको भूगोल के क्षेत्र में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, और वो लगातार गलत पे गलत किए जा रहे थे। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और तब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर के अपना सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और गणनीय निरीक्षक के पास भेज दिया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, और वो एक गोल मटोल तथा लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका पूरा टूल बॉक्स जो था वो डायल और तारों से भरा हुआ था। He smiled at मार्जी, वो मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने क्या किया, टीचर के हिस्से पुर्जों को खोल दिया। मार्जी हैड हॉप्ड, और मार्जी ये उम्मीद करती थी, आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो ये नहीं जानता था कि इसको दोबारा कैसे व्यवस्थित किया जाए। वट परंतु ही न्यू हाउ ऑल राइट, कि ये सब कैसे ठीक था।
एंड आफ्टर एन हावर सो, और 1 घंटे के बाद, इसलिए देयर इट वाज अगेन, और फिर दोबारा था लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कि बड़ा, काला और भद्दा, विथ ए बिग स्क्रीन, और बड़े पर्दे के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और जिस पर पूरे पाठ दिखाई दे रहे थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और सवाल पूछे गए थे, दैट वाज नॉट सो बैड, और वो इतने बुरे नहीं थे, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, और मार्जी जो थी वो उस स्लॉट से घृणा करती थी, उस बॉक्स से घृणा करती थी, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, और जहाँ पर वो गृह कार्य रखा करती थी, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर्स को, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, they made her learn when she was 16 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. She always had to write them out in a punch code, और वो हमेशा पंच कोड के माध्यम से लिखा करती थी, made her learn when she was 6 years old, और फिर उसने जब वो 6 वर्ष की तब उनसे सीखा था, and the mechanical teacher calculated the marks in no time, और जो यांत्रिक अध्यापक जो था कम समय में गणना कर लेता था, the inspector had smiled after he was finished, और जब निरीक्षक ने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो मुस्कुराया, एंड पेटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का हेड थपथपाया, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि इसमें छोटी लड़की का कोई दोष नहीं है, मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि भूगोल का क्षेत्र जो था उसको थोड़ा तेज व्यवस्थित किया गया था, दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, और वे चीज़ें कभी कभार होती रहती हैं, आई स्लोड इट, और मैंने इसको धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और 10 वर्ष के स्तर तक मैंने इसको क्या कर दिया, धीमा कर दिया, एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसका कुल मिला जुला कर उसका जो भी प्रगति है वो संतोषजनक है, एंड, और ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर उसने दोबारा मार्जी का सिर थपथपाया, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो हताश थी, शी हैड बीन होपिंग, और वो ये आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वे उसको अध्यापक को साथ अपने साथ ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, और वे एक बार उसको लगभग 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को दूर ले गए थे, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था बिल्कुल खाली प्रदर्शित होता था, सो शी सेड टू टॉमी,
इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि भला कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। तो आज इस सेशन में हमने पैरावाइज हिंदी व्याख्या सीखी और सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन अप करेंगे कि मैकेनिकल टीचर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ऐसे ही कम्प्रिहेंसिव क्वालिटेटिव एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एजुकेशनल ग्रोथ चैनल से, जो आपके लिए मैं समय समय पर बनाता रहता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।